बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। हमारे बहुत से भाई वो जो आउट पास का इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले जो है वो रियाद में से आउट पास शुरू हुआ और बहुत से लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठाकर अपने मुल्क वापस भी गए थे। कई ऐसे लोग थे जो वेट कर रहे थे कि जद्दा में आउट पास कब शुरू होगा। अभी रिसेंटली जो है एक खरूज नहाई के लिए जो है वो बिल्कुल एक फ़र्द का लगा, उन्होंने जो है कुछ चीज़ें शेयर की हैं और कुछ डिटेल आई है हमारे पास कि लोग जो है वो अब किस तरह से अपने मुल्क जो है वो खरूज नहाई लेकर जा सकते हैं। एक नया तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाया गया है, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को दबा दो ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अभी आपको बताते चलेंगे कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के लिए खरूज नहाई का नया तरीक़ाकार मुतारफ़ करवा दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान की जो है पाकिस्तानी को सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने के लिए मदद फ़राहम की जा रही है। इससे कौन कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ऐसे लोग जिनमें हरूब लगा हो लेकिन वो मतलूब ना हो। आपको पहले हरूब और मतलूब में फ़र्क समझना है, यानी कि हरूब जो कफ़ील से भागा हुआ है उसको हरूब लगाया है, लेकिन मतलूब वो जिसके हरूब ने भागने के साथ साथ उस पर कोई केस भी किया है, कोई चोरी का या किसी किस्म का, वो मतलूब होता है। ठीक है, तो हरूब जो है वो जा सकते हैं, मतलूब वाले नहीं जा सकते। ऐसे लोग जो बग़ैर तसरीह के हज करके पकड़े गए थे, ठीक है, और ऐसे लोग भी जो हैं इससे फ़ायदा उठाकर जो है अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। वो लोग जो उम्रा या विज़िट वीज़ा पर आए लेकिन उनकी वीज़ा की मियाद ख़त्म होगी, वापस नहीं जा सके, यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, वो लोग भी वापस जा सकते हैं। ऐसे ख़ानदान जिनका सरबराह फौत हो गया हो और वो लोग भी यहाँ पर मुकीम हैं, वो लोग भी जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनका कफ़ील फ़ौत हो गया और वारसान कफ़ील तावन ना कर रहे हों, यानी कि कफ़ील के औलाद वगैरह आगे तावन ना कर रही हो आपसे, उस वजह से उनके इकामा रिन्यू नहीं हुए या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो वो लोग भी वापस जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी कंपनियों या कफ़ील का कंप्यूटर बंद हो गया हो, वो लोग भी जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत बीमार हैं या हॉस्पिटल हैं, वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह दिखाकर वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देकर वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें इन सब को अवेल कैसे करना है, इसके लिए आपने जद्दा कौंसलेट जो है पाकिस्तान के, वहाँ पर यहाँ पर जो जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट है वहाँ पर आपने जाना है। वहाँ पे ETD सेक्शन में आपने जाना है, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप फिल करेंगे। अगर आप खुद से फिल नहीं कर सकते तो बाहर लोग बैठे हैं, वो 5 रियाल लेते हैं, वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। और इसके अलावा मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये 3 नंबर जो है इस फॉर्म में स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करके उनसे जो है पहले इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स ज़रूर लेकर जाइएगा, ठीक है, और अपने पासपोर्ट की कॉपी, अगर इकामा वैलिड है तो इकामा की कॉपी, तो ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर जाइएगा। तो इंशाल्लाह आपको जो है जल्द से जल्द आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जो है आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई और अच्छी वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।